हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे एनोलॉगी को। आज जो पूरा लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर तक पूरा एनोलॉगी कंप्लीट हो जाने वाले हैं। और जो ये लेक्चर होगा उसमें हम लोग नंबर एनोलॉगी को समझेंगे और साथ में जो है मिक्स्ड एनोलॉगी आता है। कभी कभी नंबर बेस्ड आ जाते हैं, नंबर के साथ जो है मिक्स्ड अल्फ़ाबेट यहाँ पे मिक्स करके पूछ लेते हैं। तो हर एक रेस्पेक्ट में और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एफकेट में, और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना टाइप का पैटर्न हो सकता है, हर एक पैटर्न को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर? तो कोई भी डाउट रहता है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसका पूरा PDF अपलोड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आज में पूरा हम लोग जो एनोलॉगी है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर आने वाले हैं वो लेक्चर होगा MCQ के बेस में, मतलब प्रैक्टिस बेस में, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा हम लोग थ्योरी कवर कर लिए हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस किए हैं, अब उसको अप्लाई भी तो करना है। तो वहाँ एक लेक्चर और आएगा जिसमें से पूरा हम लोग MCQ लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलो फिर नंबर एनोलॉगी और जितना भी मिसलिनियस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करते हैं। और पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, फिर जैसे अगला क्वेश्चन आएगा एक बार वीडियो को पॉज करना, फिर अपने लेवल में ट्राई करना कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 8 और 66 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले ये देखना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। सेम रिलेशन जो है आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 38 में भी बनने वाले हैं। तो क्या रिलेशन यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दो। तो 8 को सबसे पहले कंसिडर करना कि 8 में मैं क्या ऐसा माइनस प्लस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर लूँ कि मेरे को 66 मिल जाए, ऐसा लॉजिक लगाना है। ठीक है? तो देखो 8 में अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है 08, तो 08 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। इसमें +2 ऐड कर दूँ तो कितना आ गया, 66 आ गया। क्या ये लॉजिक बना सकते हो? तो सेम जैसे कि स्क्वायर किए हैं उसके बाद +2 किए हो तो 66 मिल गया। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड लूँ, वर्ड मतलब नंबर यहाँ पे लूँ, तो कौन सा नंबर ले? वो ये 4 ऑप्शन में दिया गया है, चारों ऑप्शन को यूज़ करके, है ना, उसमें से ऑप्शन को यूज़ करके ऑप्शन जो आंसर है वहाँ तक पहुँचना है। तो अगर मैं इसको 6 को लेता हूँ तो 6 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 36। 36 + 2 करता हूँ तो मेरे को मिल गया कितना, 38। मतलब यहाँ पे 38 आ गया। तो ईजिली है कि इसका जो आंसर होगा यहाँ पे B ऑप्शन होने वाला है। क्लियर है? समझ आया? तो ऐसे लॉजिक लगाना है। पूरा जो रीजनिंग है, एनालॉजी या फिर रीजनिंग पूरा कंप्लीट बोल लो, आपके माइंड ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से माइंड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नाम ही है इसका रीजनिंग। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या करना, वीडियो को एक बार पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो और आंसर तक पहुँचो। ठीक है? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ इसको। यहाँ पे जो 64 लिखा हुआ है, अगर इसका मैं रूट ले लूँ तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। सिमिलरली 289 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसका रूट ले लेता हूँ तो क्या मेरे को 17 मिल जाएगा। 17 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 289। तो क्लियरली इसका आंसर A हो जाएगा। समझ रहे हो? तो लॉजिक लगाना है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जितना प्रैक्टिस करते चलो जाओगे वहीं से एक ऑटोमेटिकली आइडिया क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है? चलो 40 क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। 23, 72 और 38, फिर अगला जो सीरीज़ यहाँ पे क्या आने वाला है ये बताना है। तो अगर मैं एक लॉजिक यहाँ पे लगाऊं कि 23 लिखा हुआ है इंटू अगर मैं 3 कर देता हूँ, कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 69 आ गया। अच्छा अब देखो 23 × 3 क्यों, तो 69 मिल गया। यहीं पे मैं कितना +3 कर देता हूँ तो मेरे को 72 मिल गया। 72 मिला। सेम लॉजिक 38 में भी लगाओ तो 38 × 3 कर दो। ठीक है? तो कितना हो गया, 8 × 8 8 16 24, 4 गया ये 2, और ये हो गया 9 10 11, 114 आ रहा है। अब 114 में +3 कर दो, ऐड कर दो तो 117 आ गया। इसका मतलब जो B ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे।
हो सके तो वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन देखोगे तो ये आइडिया लगाना कि ये नंबर जो है क्या है, बहुत छोटा है, और उसके अगला नंबर को देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब दो लॉजिक लग सकता है, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर क्या हुआ होगा, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट लिए होंगे। ऐसा थोड़ा माइंड लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे 30 है, तो अगर मैं 13 का स्क्वायर कर देता हूँ और उसमें से -13 कर देता हूँ तो मेरे को 156 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ -13 कर देता हूँ तो मेरे को 156 मिल जाएगा। तो सेम रेस्पेक्ट में 17 का भी करो, इसको करना है ना, एक बार ट्राई करोगे कि 13 × 13 करो -13 करो, ये मिलेगा। फिर 17 है, अगर मैं 17 का स्क्वायर कर देता हूँ, 17 का स्क्वायर करो, फिर कितना करना है, 17 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे कितना करोगे, -13 करना। तो ये जो है अपना जो आंसर मिलेगा वो 272, जो बी ऑप्शन है, इतना मिल जाएगा 272। तो देखो एक काम करते हैं, क्या पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाओगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, फिर पूरा मल्टीप्लाई करके एक एक चीज़ को बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हम लोग कौन सा मेथड लगाए कि यहाँ पे मैं किया हूँ 13 का स्क्वायर किया हूँ, ठीक है। 13 का स्क्वायर किया हूँ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 × 13 ये हो जाएगा 169, ठीक है। 13 × 13 किए 169 आ गया, लेकिन अपने को तो 56 लाना है। तो क्या करोगे, इसमें हम लोगों ने माइनस कितना कर दिया, 13 कर दिए। इसका मतलब ये है कि क्या है कि 13 का स्क्वायर किए हो तो 169 आया, प्लस जो जिसका स्क्वायर रूट लिए हो उसी को माइनस किए हो, ठीक है। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। 17 × 17 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें -17 करना पड़ेगा। प्रीवियसली मैं 13 लिखा था, वो मिस्टेक है, यहाँ पे -17 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 17 का स्क्वायर लिए हैं। क्लियर है क्या। तो इसको -17 करोगे तो 272 ये जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मतलब जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42, ये 25 है, ठीक है, 25 है, 25, 6 to 5 और 35। फिर अगला क्या आने वाला है, एक लॉजिक लगाओ कि कौन सा यहाँ पे लॉजिक लग सकता है। एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे गौर करोगे कि ये जो 25 लिखा हुआ है और ये 6 to 5 लिखा हुआ है, मतलब ये जो लास्ट का 2 डिजिट है वही यहाँ पे लिखा गया है। देख रहे हो क्या। तो 35 जो है लास्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 635। इसका मतलब क्या है, जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है होता कि जस्ट मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तभी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे, ऐसा नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे होता है जो कि लॉजिकली बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट में 25 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 25 लिखा है। अब देखो यहाँ पे 35 लिखा है तो 35 इसके लास्ट में भी तो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है यहाँ पे। 43 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक बार अपने लेवल में ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे 354 है, अगर इसमें -3 कर देता हूँ तो मेरे को 351 मिल गया। देखो इजीली मिल गया क्या, 354 है उसमें से अगर मैं -3 करता हूँ तो मेरे को 351 निकल गया, मिल गया। सेम 478 है, इसमें अगर मैं -3 करता हूँ तो मेरे को 475 मिलेगा, मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो है -3 का ही लॉजिक लगा हुआ है। तो जो 475 जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। समझ आया। चलो नेक्स्ट देखो, 44 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो तो 63, 36 और फिर यहाँ पे दोनों में क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्या कि 63 और 36 जिस रिलेशन से सॉल्व होगा वही रिलेशन जो बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है वही रिलेशन से ये भी सॉल्व होने वाला है। तो ट्राई करो 44 को एक बार। तो देखो यहाँ पे जो 63 लिखा हुआ है और रेशियो में 36 है, तो 3 और 3 जो है यहाँ पे 3 लास्ट है
उसको पहले बना दिए हैं और यहाँ पे जो 6 पहले हैं उसको लास्ट में ले गए। मतलब यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है उसको अपोजिट किए हैं, डिजिट को अल्टर किए हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखो कि कौन सा जो है लॉजिक लगने वाला है। पहला ऑप्शन देखो 9 4 लिखे हैं, इसको 4 9 बनाए हैं, मतलब सेकेंड का फर्स्ट में आ गए और जो फर्स्ट का है ये लास्ट में चले गए, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बाकी को ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन बाकी जो है पूरा गलत आने वाला है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया क्या? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 45। किस तरीके से लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व हो रही है ध्यान देते चलो, और एक माइंड में रखना कि क्वेश्चन है तो इस तरीके से अपने को हैंडल करते हुए चलना है, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो तो कैसा सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे आ रहा है माइंड में कुछ लॉजिक। तो यहाँ पे देखो जो 62 है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 62, इसको कैसे बना सकते हो? यहाँ तो एक मेथड होता है कि 62 में ही माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो कि 145 बन जाए, या फिर दोनों अलग अलग इंडिविजुअली नंबर को लेके कुछ मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखना, समझना। यहाँ पे 62 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 का स्क्वायर करके -2 कर सकता हूँ क्या? बताओ तो। 8 का स्क्वायर करके -2, मतलब ये 64 करोगे और -2 करोगे तो 62 तो मिल गया। मतलब ये जो लॉजिक लगा है 62 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पे 145 लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 का स्क्वायर कर देता हूँ, जो कि 144 आ जाने वाले हैं, +1 कर दो, मतलब 144 + 1 करोगे तो 145 तो मिल ही गया। ये भी एक मेथड है, इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो? अब जो इस लॉजिक से सॉल्व किए हो, और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि जो दोनों का गैप होगा, किसका किसका, यहाँ पे 8 लिए हो और यहाँ पे 12 लिए हो, इन दोनों का गैप कितना? +4 का गैप होना चाहिए, जब भी बाकी ऑप्शन को अगर ट्राई करोगे तब। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पे लॉजिक समझ आ गया कि कैसे लॉजिकली हमें सॉल्व करना है। एक मेथड पहले बता दिया हूँ कि 62 और 45 को देख लो कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। एक मेथड जो यहाँ पे अभी सीख रहे हैं कि 62 है, यहाँ पे 145 है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो और ये देख लो कि इस दोनों का गैप कितना है। यहाँ पे 4 गैप है, तो बाकी ऑप्शन को जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे भी 4 का गैप होना चाहिए। लॉजिकली तो ये नंबर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल हम लोग बी को ट्राई करते हैं। देखो 119 है, तो 119 है, इसको कैसे लिख सकते हो? 11 का स्क्वायर कर दूँ और -2 कर दूँ तो होगा क्या? देखो तो 11 का स्क्वायर किया मतलब 121 आ गया, -2 कर देता हूँ मतलब 119 ये मेरे को मिल गया, मतलब 11 का स्क्वायर -2 यहाँ पे मिल गया, प्लस उसके बाद 226 है, इसी में है ना, देखो ये देखो 226 है, इसको मैं स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ? तो अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ यहाँ पे +1 कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा क्या? देखो तो ये हो जाएगा 225 + 1 मतलब 226 यहाँ पे मिल गया। और एक चीज़ गैप देखना है, यहाँ पे 11 लिए हो, यहाँ पे 15, दोनों का गैप कितना आ रहा है? 4 का गैप आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग सकता है, इसके लिए क्या पता होना चाहिए? स्क्वायर्स पता होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो स्क्वायर पता कर लो, अगर 10 से ज़्यादा है तब भी ईजी है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो स्क्वायर पता हो, क्यूब का पता हो, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका, ठीक है, तो वहाँ से क्लियरली ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट ये देखो, ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे हैंडल करोगे? देखो तो XMAE जो कि 16 कोड किए हो, तो VTNG को क्या कोड कर सकते हो? इसमें से ऑप्शन में से 21, 17, 35 और 18 जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कोड कर सकते हो, अब ये बताओ यहाँ पे कैसे कोड किए हो। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है कि पहले ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसको लिखो, X, M, A और E। अब क्या करोगे? इसका पहले बात तो नंबर पता होना चाहिए, नंबर को कुछ मल्टीप्लाई करके देखना, माइनस करके देखना, ऐड करके देखना, वहाँ से कहीं ना कहीं इसका क्लू मिल जाएगा। देखो कैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखना।
एक्स का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 24 होता है। अगर मैं इसको 2 + 4 लिख देता हूँ तो कितना हो गया, यहाँ पे 6 मिल गया मेरे को। सेम एम का कितना होता है 13, यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाओ। 1 + 3 करो तो 1 + 3 करो, यहाँ पे मेरे को 4 मिल गया। ठीक है, क्लियर। ए का देखो फिर यहाँ पे 1 है तो 0 + 1 कर सकते हो, आना तो एक ही है 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई का पोजीशन वैल्यू 5 होता है, मतलब 0 + 5 कर दो, यहाँ पे 5 ही आना है। अगर मैं इसको जो आंसर मिला अपने को 6, 4, 1 है और 5, अगर तीनों को चारों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे को 16 आंसर मिल गया है। जोड़ो इसको, ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाने वाला है, तो 16 आंसर मिल गया। इसका मतलब जो कोड हुआ है इसका नंबरिंग को इस तरीके से पहले डिजिट को तोड़ के फिर उसको प्लस करके और ऐड करके तब ये नंबर मिला है। जब ये अपने लेवल में करोगे तो ये इजी लगेगा, समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी लग सकता है ना। तो VTNG सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व करो और आंसर लाओ। VTNG है VTN और ये रहा G, तो सबसे पहले मेथड वही है, क्या करोगे इसका नंबरिंग करो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 22, फिर 2 + 2 कर दो तो कितना मिल गया 4, इसका हो जाएगा 20, तो ये 2 + 0 हो गया, 2 + 0 यहाँ से 2 मिल गया, इसका हो जाएगा 14, तो 1 + 4 तो ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 7 हो गया, मतलब 0 + 7 करो तो ये 7 मिल गया। मतलब अब ये सब चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दो और आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 7, 13 हो गया 17, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 17 आंसर आ जाएगा। देखो तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो इस लॉजिक से भी क्वेश्चन बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जस्ट ये तीनों जो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है उसको नंबर मतलब उसका अल्फ़ाबेट का नंबर को ऐड कर दो या फिर माइनस कर दो तो आंसर आ जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ऊपर ये सब डिपेंड करता है कि किस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। देखो इसको सॉल्व करो, CEGIRTVXIKMO, क्या इसका अगला ऑप्शन होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब सॉल्व किए हैं तो इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। P लिख देता हूँ, PR लिख देता हूँ, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्योंकि बार बार वही चीज़ को कराने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि वीडियो एक तो लंबा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फिर लेंदी टाइप लगेगा। और इसको कर चुके हो तो एक ये भी हो जाएगा कि आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा कि प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो 47 है, इसको प्रैक्टिस करना। अगला देखो, इसको ऐसे टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। तो इसको भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन यहाँ पे वही चीज़ का आ रहा है तो उसको यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 49 क्वेश्चन, इसको देखो तो कैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया 49 को। देखो F यहाँ पे लिखा हुआ है तो F का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, F का पोजीशन वैल्यू 6 होता है। और अगर मैं 6 का क्यूब कर देता हूँ तो मेरे को 216 मिल जाएगा। करके देख लो, जो 6 का क्यूब आता है वो 216 ही आता है। फिर L देखो, बताओ L का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। प्लस 12 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो कितना मिलेगा मेरे को, तो मेरे को मिल जाएगा 1728। अगर मैं 12 का क्यूब करूँगा तो 1728 आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का है, इसको देखो। PST उसे 01 कोड किए हो तो NPR को हम लोग क्या कोड कर सकते हैं ये बताना है यहाँ पे बस। बन रहा है क्वेश्चन, सॉल्व हो रहा है। देखो यहाँ पे P है, S और T लिखा हुआ है। तो P का सबसे पहले वैल्यू देखो कितना होता है, 16, 19, फिर ये हो जाएगा 20। अब इन सब को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 55। ठीक, यहाँ पे जो है 55 आ जाएगा। तीनों को अगर ऐड करोगे तो 55 मिलेगा। अब क्या करो कि 55 है, इसको फिर से एक बार ऐड करो तो कितना आ गया, 10 आ गया। फिर 10 है, इसको फिर से एक बार ऐड करो उसके डिजिट को, तो जो सिंगल डिजिट मिला है मेरे को यहाँ पे 1 मिला हुआ है, ठीक है। तो ये 1 कौन सा है, ये 1 है, ठीक है। 01 यहाँ पे लिखा हुआ है। वो इस तरीके से जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तब 1 मिलेगा।
सेम जो एन पी आर है इसको सॉल्व करो यही मेथड से। तो देखो एन है, फिर पी और आर, पी आर ये हो जाएगा कितना 14, 16 और 18। अब इन तीनों को सबसे पहले क्या करोगे, जोड़ दो। तो ये कितना आ जाएगा 10, 18, ये 8 यहाँ आ गया, प्लस 1 2 3 4 48। तो इस तीनों को जब ऐड करोगे तो 48 मिल गया। फिर से 48 को एक बार ऐड करो तो ये 12 आ गया। फिर 12 जो है 1 + 2 करो, फिर कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 जो है यहाँ पे अपना राइट आंसर है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर, समझ आया? तो ऐसा भी मेथड है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड को हम लोग 25 में कोड किए हैं, तो नंबर को हम लोग कैसे कोड करेंगे ये यहाँ पे समझना है, बताओ। तो देखो ये जो ग्रिड लिखा हुआ है GREAT, सबसे पहले इसमें कितना नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। 5 यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, 5 अल्फ़ाबेट। अगर 5 को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को 25 मिल जाएगा, समझ रहे हो? सेम नंबर को करो, NUMBER ये नंबर लिखा हुआ है, कितना अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिखा हुआ है और 6 को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को 36 मिल जाएगा। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है 36 यहाँ पे राइट ऑप्शन है, समझ रहे हो? चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 52। इसको सॉल्व करो तो √AFI जिसे हम लोग M कोड किए हैं, फिर ADD को L कोड किए हैं, तो ABA को क्या कोड कर सकते हैं यहाँ पे, बताओ आंसर। तो देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन देख के ऐसा घबराना नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AFI, ठीक है। अब ये जो AFI लिखा हुआ है इसका पोजीशन वैल्यू क्या होता है 1, फिर F का 6 हो जाएगा, फिर I का 9 हो जाएगा, तो 169। अब ये बताओ 169 का अगर रूट लोगे तो कितना आएगा, कितना होता है 13। 13 का स्क्वायर रूट तो यही होता है 169, समझ रहे हो? सेम यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, 13 आ गया आंसर। अब 13 का पोजीशन वैल्यू कितना होता है M ही तो होता है 13 में, तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका भी चेक कर लो, ADD का A D और ये D है, तो A का 1 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा, 14। 144 है, किसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है 12 का लिखा हुआ है, और 12 का पोजीशन वैल्यू कितना होता है L होता है, जो कि यहाँ पे L लिखा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट में √ABA का निकाल लेते हैं, √ABA। तो देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर B का वैल्यू 2, फिर A का 1। बताओ 121 यहाँ पे लिखा हुआ है, किसका पोजीशन वैल्यू होता है 11 का, और 11 का नंबरिंग कौन सा होता है अल्फ़ाबेट में K का, ठीक है। तो यहाँ पे जो K लिखा हुआ है K ऑप्शन में दिया हुआ है, ये राइट ऑप्शन है B ऑप्शन। समझ रहे हो क्या, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है 65 क्वेश्चन, ठीक है। तो गिवन सेट 6 12 18। आप लोगों का एक डाउट ये होगा कि डायरेक्टली 65 में आ गए। 65 में इसलिए आए क्योंकि बाकी जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी जो अल्फ़ाबेट टेस्ट हैं या फिर जो वर्ड वाला टेस्ट है उसमें हम लोग इसको कर चुके हैं, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पे हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। फिर बुक्स ऑथर क्या रिलेशन होता है, इस सब चीज़ को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, तो इसको इसलिए बार बार इसको कवर नहीं कर रहे हैं। जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि नंबर एंड मिक्स्ड एनालॉगी है या फिर जितना भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, गिवन सेट 6 12 18 है, इसमें क्या ऑपरेशन करेंगे या फिर क्या प्लस माइनस ऐड करेंगे जिससे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 को 1 + 2 करके या फिर 1 × 2 करके 1 / 2 करके, है ना, या फिर 1 - 2 करके ऐसा ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दोगे। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो डायरेक्टली 12 ही लिखोगे। 18 लिखा हुआ है तो डायरेक्टली 18 से ही मल्टीप्लाई माइनस करोगे। 18 लिखा हुआ है तो 1 - 8 कर रहे हो, फिर 1 - 2 कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे नहीं करना, ये गलती मत करना, ठीक है।
तो यहाँ पे 6, 12, 18 लिखा हुआ है और तीनों में एक लॉजिक बनाना है कि आंसर जहाँ पे लिखा हुआ है वो एक सेट ऑफ रूल्स में आंसर मिल जाए। कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 इंटू अगर मैं 2 करता हूँ तो मेरे को 12 मिल गया, समझ रहे हो। सेम यहाँ पे 6 इंटू 3 करता हूँ तो मेरे को 18 मिल गया। अब देखो 6 से मैं मल्टीप्लाई किया हूँ, बाकी 2 को आंसर ले लिया, ठीक है। पहले 6 से मैं क्या 2 को मल्टीप्लाई किया हूँ, उसके बाद 3 से। सेम यहाँ पे अब जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन को यूज़ करके और जो लॉजिक बनेगा वो यही लॉजिक बनना चाहिए, इधर उधर का मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो लॉजिक इसमें सॉल्व किए हो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही लॉजिक से ऑप्शन भी सॉल्व होगा। और सॉल्व हो रहा है इसका मतलब क्वेश्चन सही है, जो आंसर टिक किए हो वो भी सही है, ठीक है। तो कोई भी सा ऑप्शन लो और उसको एक बार ट्राई करो, ठीक है। जैसे कि बी ऑप्शन देखो, 12, 24, 36, 12, 24 और ये 36 रहा, ये क्वेश्चन है। सेम लॉजिक जो यहाँ पे लगाया हो वही लॉजिक लगाना। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को 24 मिल जाता है। सेम 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 36 मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉजिक लग रहे हैं सेम लॉजिक लग रहे हैं, मतलब जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7, 77 और 140, जो लॉजिक इसमें लगाओगे बाकी ऑप्शन में से एक ऑप्शन में सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। सॉल्व करो। तो यहाँ पे 7 है, 7 इंटू मैं अगर 11 कर देता हूँ तो मेरे को क्या 77 मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही चीज़ 7 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 140 भी मिल गया, है ना। तो मेरे को बस यहाँ पे क्या करना पड़ा, जस्ट मल्टीप्लाई ही किए हैं। बाकी अब ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आएगा। जैसे कि सी ऑप्शन देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 88 लिखा हुआ है, प्लस 160 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 से पहले कितना मल्टीप्लाई करोगे, 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 88 इजीली मिल गया। फिर 8 से यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया हो, 20 से, तो यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 16, ठीक, 160, यहाँ पे 160 आ गया आंसर। मतलब क्या हुआ कि जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बाकी को सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर नहीं आने वाले, गलत आंसर आएगा, ठीक है। समझ आया इतना। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, इसको ट्राई करो तो 31, 19, 41, क्या लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो एक चीज़ ये देखना कि 31 जो है प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, जिसका फैक्टर 2 हो। एग्जाम्पल लो, जैसे यहाँ पे 13 है, ठीक है, 13 लिखा हुआ है, तो 13 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली मैं 13 को 13 से ही डिवाइड कर सकता हूँ और कोई सा नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब जिसका 2 ही फैक्टर मिले उसको हम लोग प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल 3 का ले लो, 3 को जब डिवाइड करोगे, है ना, तो एक तो 1 से जाएगा और एक खुद से जाने वाला है। या फिर दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हो, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो कि एक तो 1 से डिवाइड हो जाए और एक खुद नंबर जो है ना, जो नंबर खुद है उससे डिवाइड होगा, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 31 देखो, 31 को एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हो और उसके बाद डायरेक्टली 31 से ही डिवाइड कर सकते हो, है ना, तो इसका भी 2 फैक्टर होगा। प्लस 19 सेम है, फिर 41। अब इस ऑप्शन में से देख लो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। देखो तो पूरा प्राइम नंबर का ही ऑप्शन देखना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि 29 है, 17 है, 37 है, ये पूरा क्या है, प्राइम नंबर ही है। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज दैट वर्ड विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप अमॉन्ग इन 3 वर्ड। जो ये 3 वर्ड लिखा हुआ है, जो रिलेशन है, अब ये रिलेशन हर रेस्पेक्ट से हो सकता है, या तो करेंसी हो सकता है, या फिर कंट्री हो सकता है, या फिर किसी देश का कैपिटल हो सकते हैं, हर रेस्पेक्ट में हो सकते हैं। अब ये चीज़ पहचानना है, कैसे पहचानाएगा, तो जब हम लोगों ने वर्ड एनोलॉजी कंप्लीट किया है, वहाँ पे पूरा मैं PDF दिया हूँ, है ना, स्लाइड में PDF बना के ही दिया हूँ कि इसको याद कर लो, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं,
एटलीस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे इजीली। तो 68 में यान, क्यात, लीरा और बाकी देखो ऑप्शन में, वही इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसे होगा जो कि इन तीनों से रिलेट करने वाले हैं। बताओ। तो यान, क्यात, लीरा ये क्या है? ये करेंसी है, ठीक है, किसी कंट्री का, डिफरेंट कंट्री का एक करेंसी है। सेम यहाँ पे जो दिरहाम है ये भी एक करेंसी है। बाकी टर्की हो गया, मैद्रिद हो गया, मास हो गया, सब कैपिटल हैं। टर्की एक कैपिटल बोलता हूँ, टर्की जैसे कि एक कंट्री है ना। मैद्रिद, मास, ये सब चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे जो दिरहाम है ये है, करेंसी है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही रिलेशन जो है बाकी ऑप्शन में कहीं एक ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो 69 क्वेश्चन, येलो, ब्लू, रेड। अब ये लगेगा कि ब्लैक जो है, ऑरेंज है, वाइट, पैंट, ये सब तो कलर ही है, और ऊपर जो दिया हुआ है ये भी तो कलर है, तो इसमें सब कैसे पहचानोगे? तो देखना कैसे पहचानोगे। यहाँ पे येलो लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, ये रेनबो का कलर है, रेनबो का कलर लिखा हुआ है। तो ब्लैक में रेनबो का कलर होता है क्या? नहीं होता है। फिर वाइट जो है रेनबो में होता है क्या? नहीं होता है। पैंट होता है क्या? नहीं होता है। ऑरेंज जो है रेनबो का एक कलर है ना। तो येलो, ब्लू, रेड रेनबो में कलर होता है, सेम यहाँ पे ऑरेंज भी रेनबो का एक कलर होता है। समझे? चलो अगला देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 5 2 5, 8 13, फिर 7 14। अब अगला जो है कौन सा सीरीज यहाँ पे आने वाला है ये बताओ। इजी क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, लेकिन बताओ इसमें क्या ऑप्शन आएगा। देखो अगर मैं 5 2 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों डिजिट को अगर मैं ऐड करता हूँ 5 + 2 + 5, तो जब ऐड किया तो ये 10 हो गया, 12, यहाँ पे 12 मिल गया। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे 8 13 है, तो इसको 8 + 1 + 3 करता हूँ, तब भी मेरे को 12 ही मिल रहा है। प्लस यहाँ पे 7 14 लिखा हुआ है, इसको 7 + 1 + 4 करता हूँ, तब भी मेरे को 12 ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सीरीज़ लिखा हुआ है, सीरीज़ तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका डिजिट को अगर ऐड करता हूँ तो मेरे को 12 मिल रहा है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें कहीं एक ऑप्शन है जिसका डिजिट को ऐड करोगे तो 12 मिल जाएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन है इसे ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि पहला देखो 3 5 3 लिखा हुआ है, 3 + 1 से, हाँ 5 + 3, यही है क्या? 3 5 3, तो इसको ऐड करोगे तो 12 तो नहीं आएगा, ठीक है, 12 तो यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो सी ऑप्शन के देखो 6 + 0 + 6, इसको ऐड किए तो यहाँ पे 12 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, इसको एक बार अपने लेवल में ट्राई करना। तो ये जो क्वेश्चन है कहाँ गया, ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन को होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार अपने लेवल में ट्राई करना। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन रहा जो एनालॉगी से रिलेटेड है, जो कि नंबर एनालॉगी और मिक्स क्वेश्चन, जितना भी मिसलिनियस टाइप का अगर क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हम लोग कवर किए हैं। क्लियर? कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो फ्रीली। प्लस ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें पूरा अपडेट, इनिशिएटिव, नोटिफिकेशन, हर चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।